जय हिंद बच्चों, आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जाने कि कारक किसे कहते हैं। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया से बताने वाले शब्द रूप को कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़ने के कारण इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता कारक किसी क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। इसके लिए ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे अध्यापक ने हमें पढ़ाया। इस वाक्य में अध्यापक कर्ता है क्योंकि वे कार्य करने वाले हैं। कर्म कारक जिस संज्ञा शब्द पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसके लिए को कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे निशांत ने योगेश को समझाया। इस वाक्य में योगेश को समझाया गया, उस पर क्रिया का फल पड़ा है। करण कारक जिसकी सहायता से कार्य पूरा होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसमें करण का संबंध उस साधन या माध्यम से होता है जिसके द्वारा कर्ता कोई कार्य करता है। इसके लिए से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम ने डंडे से कुत्ते को डराया। इस वाक्य में राम ने डराने का काम डंडे से किया, इसलिए डंडे से करण कारक है। संप्रदान कारक कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे प्रकट करने वाला रूप संप्रदान कारक होता है। इसके लिए को के लिए कारक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। बुआ विवेक के लिए कैरम बोर्ड लाई, रंजना ने सुचेता को पेन दिया। इस वाक्य में बुआ और रंजना ने विवेक और सुचेता के लिए कोई ना कोई काम किया। बुआ और रंजना करता है। अपादान कारक संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसके लिए से अलग होने के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे सीता साइकिल से गिर गई, बादलों से ओले गिरे। इन वाक्यों में सीता ओलों के अलग होने का पता चलता है, इसलिए यह अपादान कारक है। संबंध कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के संबंध से पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके लिए का के की कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे मोना विलियम की लड़की है, गुरमीत ने सतनाम के खिलौने ले लिए। अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। चिन्ह में पर, जैसे रचना छत पर है, वृक्ष पर मत चढ़ो। ऊपर लिखे वाक्य में छत और वृक्ष संज्ञाएं क्रिया का आधार है। 8वां संबोधन कारक जब किसी को संबोधित किया जाए और तो संबोधन कारक होता है चिन्ह हे, अरे। इनका प्रयोग वाक्य में कर्ता से पहले होता है, जैसे अरे तुम कहाँ जा रहे हो, हे भगवान कृपा करो। ऊपर लिखे वाक्यों में अरे तथा हे भगवान संबोधन कारक है। धन्यवाद।